वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। फुकेट भागे लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए हैं। गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है। और आपको बता दें कि कल ही लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट रद्द हुआ था और आज ये बड़ी कामयाबी, हिरासत में ले लिए गए हैं दोनों ही। जिस रात वहां बर्च बाय रोमियो लेन जिस क्लब में आग लगी थी, उसी रात ये दोनों टिकट बुक करके सुबह इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट चले गए थे और अब इन दोनों को ही हिरासत में लिया जा चुका है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, इंटरपोल की मदद ली गई और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्शन कितनी तेजी से लिया गया। लूथरा ब्रदर्स को अब हिरासत में ले लिया गया है। दोनों ही तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। दोनों भाई इसमें नजर आ रहे हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। लगातार इनकी तलाशी के लिए, इनके तलाशी अभियान को जिस तेजी से यहां गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद से आगे बढ़ा रही थी और जिस तेजी से जो कार्रवाई हुई है, आप देख सकते हैं अब दोनों ही भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है और जल्द से जल्द अब उन्हें भारत लाने की तैयारी होगी। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। उसी क्लब में आग लगी थी जो इन दोनों ही भाइयों का था। किस तरह से अवैध तरीके से वो बना हुआ था और उसको लेकर बुलडोजर एक्शन भी उनके तमाम दूसरे क्लब्स और रेस्टोरेंट पर भी देखने को मिला है। तो शनिवार रात जब इनके ही क्लब में भयंकर आग लगी, उसके बाद से ही ये दोनों फरार बताए जा रहे थे। हालांकि उनके अलावा 6 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है और अब ये दोनों भी हिरासत में ले लिए गए हैं इंटरपोल की मदद से। आप देख सकते हैं दोनों ही पुलिस की हिरासत में हैं, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों की तरफ से यहां दिल्ली की कोर्ट में भी अपील दायर की गई थी, जो याचिका खारिज कर दी गई और अब ये दोनों ही हिरासत में हैं और जल्द से जल्द अब इन्हें भारत लाने की तैयारी है। और चलिए हमारे साथ दीपक दुबे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इसे बहुत बड़ी कामयाबी की जाए, कैसे वहां इन दोनों ब्रदर्स तक पहुंची और अब किस तरह से इन्हें वापस लाया जाएगा, कितना टाइम और लग सकता है? जी, आपको बता दें कि जो भारतीय एजेंसियां हैं, गोवा पुलिस है, वो थाई पुलिस और वहाँ की एजेंसीज के संपर्क में थी और उसी के तहत जब ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हुआ, उसके बाद से ही लगातार प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। आपको बता दें, इससे पहले भी जब ये थाईलैंड में ये लैंड हुए थे और उसके बाद जब ये पहुँचे फुकेट के एक रेस्टोरेंट में, वहाँ से ये गए रिजॉर्ट में, तो वहाँ पर भी पुलिस को सूचना मिली थी क्योंकि जब ये वहाँ पर इमिग्रेशन में पहुँचे हुए थे एयरपोर्ट पर, तो इनके साथ एक महिला भी थी। वहाँ की तस्वीरें भी न्यूज़ 24 ने दिखाई थी और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी, थाई पुलिस, क्योंकि एजेंसीज लगातार संपर्क में थी, लेकिन ये वहाँ से भागने में रिजॉर्ट से कामयाब हो गए थे। उसके बावजूद जब भारत सरकार की तरफ से गोवा पुलिस ने एजेंसीज को ये जानकारी दी कि इनके खिलाफ इंटरपोल की मदद से इन्हें भारत लाया जाए। और ऐसे में आपने देखा होगा कि कल इनके पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिए गए थे, तो ऐसे में इनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि ये देश छोड़कर जिस तरह से भागे थे और इनके पासपोर्ट कैंसिल किए जा चुके थे, तो इनको भारत वापस आना ही था। और जो वहाँ की एजेंसी थी लगातार इन पर टैप लगाए हुए थी और जैसे ही इन्हें भनक मिली और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पहली प्रक्रिया ये होगी कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो डिपोर्टेशन के तहत तमाम वो कागजात थाई पुलिस के समक्ष रखेंगी, जिसमें जो एफआईआर कॉपी है गोवा पुलिस के अग्निकांड मामले में वो होगी, जो ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल की मदद से इशू किया गया है उसके कागजात होंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा, पहचान कराई जाएगी, उसके कागजात होंगे
और कोर्ट का सम्मन जो था वो भी थाई पुलिस के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद तमाम कागजात को वेरीफाई किया जाएगा कि ये वही दोनों लूथरा ब्रदर्स शख्स हैं जो भारत से भाग गए हैं एक अग्निकांड मामले में जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है और भारतीय पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। तो ऐसे तमाम वो दस्तावेज हैं जो थाई पुलिस के समक्ष रखे जाएंगे और इनको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के समय भी और कागजात को पुलिस के द्वारा और एजेंसीज के द्वारा दिखाया जाएगा और उसके बाद इनके डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अभी 2 से ढाई घंटे का और वक्त लगेगा जो हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है। उसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा। संभवतः शाम तक दोपहर तक ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद शाम तक इन्हें लाने की जो पहली फ्लाइट होगी थाईलैंड से दिल्ली या फिर मुंबई के लिए उसके हिसाब से एजेंसीज इन्हें पहली फ्लाइट से लेकर गोवा पहुंचेंगी। जी ठीक है।